मैदान में उतरे चाचा शिवपाल, क्या बहू डिंपल करेगी कमाल। रघुराज सिंह को बताया भगोड़ा, क्यों बिना बताए उसने मुझे छोड़ा। नेताजी की गढ़ बचाने की कवायद, एकजुट है परिवार दिलाया याद। कहते हैं मरता क्या न करता। कुछ दिन पहले तक अखिलेश से मुंह फुलाए बैठे चाचा शिवपाल बहू डिंपल को जिताने में ऐसे लग गए हैं मानो कभी अखिलेश से नाराज ही नहीं रहे हों। अभी का अंदाज देखकर तो ये भी नहीं लग रहा कि चाचा शिवपाल ने सपा से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली है। बहू डिंपल को जिताने के लिए जनता से वोट तो मांग ही रहे हैं, इसके अलावे अपने राजनीतिक अनुभव का फायदा उठाते हुए बीजेपी प्रत्याशी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैनपुरी से बीजेपी के कैंडिडेट रघुराज सिंह शाक्य पर बरसते हुए चाचा शिवपाल ने कहा कि हमसे कहा कि अस्पताल गए हैं और बीजेपी में चले गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि शिवपाल इस बार न सिर्फ बहू डिंपल को जिताने के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी वो जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रघुराज शाक्य पर हमला बोलते हुए जनता को उनकी हकीकत बताने के साथ ही बहू डिंपल के लिए भावनात्मक अपील भी कर दी। एक तो यह सीट नेताजी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट है, यहाँ से सपाइयों की बहुत सारी यादें जुड़ी है। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार इस सीट से सपा का कोई और प्रत्याशी ताल ठोक रहा है, तो निश्चित तौर पर उनके सामने मैनपुरी का ये गढ़ बचाने की चुनौती है। यह सपाइयों के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इसीलिए यूपी का यादव परिवार एकजुट हो गया है और हर हाल में मैनपुरी की सीट बचाए रखना चाहता है। चाचा शिवपाल के साथ आने से सपाइयों में नई ऊर्जा का संचार हो गया है और शिवपाल भी अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। तभी तो बीजेपी को हराने के लिए रघुराज सिंह शाक्य के एहसान फरामोशी के बारे में जनता को बता रहे हैं। शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने उसे नौकरी लगवाया, सांसद भी बनवाया, लेकिन वो बिना बताए ही बीजेपी में चला गया। कहता है कि वो मेरा शिष्य है। शिष्य तो छोड़िए, चेला भी कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या? खैर, शिवपाल के इन आरोपों पर जनता क्या सोचती है ये तो परिणामों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन शिवपाल बीजेपी को हराने में जी जान से जुट गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, टॉप ऑन टॉप।